बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जो लास्ट वीक हमने आपसे बात की थी ना अर्बनाइजेशन के बारे में, आज हम वही चीज़ जो रह गई थी उसको कंटिन्यू करने लगे हैं कि अर्बनाइजेशन जो है, जो मूवमेंट है लोगों की फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़, यानी कि देहात से लोग शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, इसकी जो बेसिक जो रीजंस हैं वो डेफिनेशन से भी क्लियर हैं अर्बनाइजेशन की। जैसे कि आपसे बात हुई थी कि द पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर सर्विसेज, और कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ बेटर सर्विसेज। ये जो डेफिनेशन है ये बजाते खुद आपको एक रीज़न बता रही है कि अच्छी लाइफस्टाइल के लिए लोग शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं। एक तो बात ये होगी, लेकिन ये सिर्फ अ, इतनी सी बात से आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल से समझ नहीं आएगा कि लोग दरअसल वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनकी वजह से शहरों की तरफ मूव कर जाते हैं। उनमें बेटा जी जो सरे फहरिस्त है वो रीजन है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो रीजन हैं वन बाय वन हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से क्या मुराद है। बेटा, आपके सामने जो स्लाइड है इसके अंदर लिखा हुआ है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एंड आल्सो अदर इंडस्ट्रीज, चाहे वो बड़े पैमाने पे हों, वो 85% एसएमई शहरों के अंदर हैं और उनकी लेबर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए यकीनन लोग दूसरे शहरों से, दूसरे देहात से भी बड़े शहरों में आते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि शहरों के अंदर हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, तो एज अ रिजल्ट लोग अब खुद पहले मूव करते हैं, फिर फैमिलीज को ले जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि देहात से जो शहरों की तरफ मूवमेंट है उसका एंड रिजल्ट ये है कि अर्बन सेंटर्स के अंदर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन होती है। द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज for having better economic opportunities is also a big uh, reason or a factor of urbanization. The case is not only with the Pakistan but with majority other countries. यही सिनेरियो जो बेटा है ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ भी ऐसा ही है। स्पेशली अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, जिन ममालिक के अंदर ये अर्बन सेंटर की तरफ मूवमेंट कम है वहाँ ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देहात के अंदर, छोटे शहरों के अंदर मौजूद हैं। अब इसका एक इफेक्ट पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है देहात के अंदर, वहाँ पे लोगों को एग्रीकल्चर के अंदर लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, और ये विजिबल है। आप अगर इसको देखना चाहें तो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ डिक्लाइनिंग, और उसके बहुत सारी वजूहत है, लेकिन उनमें से एक वजह ये भी है। अब दुनिया के अंदर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लोग इसको पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और उसके ऊपर एज अ रिजल्ट अपनी यील्ड बढ़ा रहे हैं। हम एग्रीकल्चर के ऊपर, बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, वी फेल टू कंसंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, और एज अ रिजल्ट the agricultural yield is declining
every year. The next main reason is beta educational opportunities. Like economic opportunities, the people generally and factually believe that is true that they don't have educational opportunities for their children as good as those are in cities. Such kind of facilities are not available in small cities and in rural areas. And even if the facilities are available, these facilities are not as good as these are in big cities. आप फैसलाबाद के अंदर आए हैं बिकॉज आपको पता है कि आपके एरियाज के अंदर यूनिवर्सिटीज नहीं हैं, लोग मेडिकल कॉलेजेस नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, जैसे कि यहाँ मिसाल दी गई है कि पंजाब के जो बड़े शहर हैं और लाहौर है स्पेशली, उसके ऊपर बहुत पॉपुलेशन प्रेशर है। उसकी मेन वजह पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स जाते हैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो ये अगर इसी तरह के इदारे अगर छोटे शहरों में बना दिए जाएं तो लोग जो हैं वो लाहौर की तरफ नहीं जाएंगे। तीसरी बेटा जी जो मेन रीज़न है, ये मैं बताने से पहले आपको हेल्थ का भी बताता चलूँ। हेल्थ के साथ भी सेम सिनेरियो है, यहाँ स्लाइड्स के अंदर शायद नहीं दिया हुआ, लेकिन हेल्थ सेक्टर के अंदर भी जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उनके अंदर जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, मशीनरी है, वो जितनी बेहतर लाहौर के अंदर है उतनी आपके DHQ हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आप खुदा न खास्ता पेशेंट को लेके जाते हैं तो लोग जो है उनको ये पता चलता है कि डॉक्टर कह रहे हैं जी इसको लाहौर ले जाएं, रेफर कर दिया जाता है लाहौर, म्यू हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल। सो the scenario of urbanization is increasing and the population in urban centers, population concentration is increasing every day enormously। इवन इन हालात में भी लोग पेशेंट जो हैं वो लेके जा रहे हैं लाहौर के बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है, वो आगे जाके इन्हीं स्लाइड्स में भी हम देखेंगे। फिर बेटा ये मॉडर्नाइजेशन है। पाकिस्तानी अर्बन सेंटर्स enjoy considerable interconnectivity. There are hubs of innovation, technology and communication in urban centers in Pakistan. The people who have purchasing power and they have affordability and they want to enjoy urban facilities. Even in living in villages, although they have purchasing power, but they can't enjoy the facilities of like urban center. तो वो बेटा क्या करते हैं, वो जो जिन जागीरदार हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो उस टेक्नोलॉजी से, कम्युनिकेशन से, अर्बन सेंटर की फैसिलिटी से फ़ायदा उठाने के लिए शहरों की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड एंड एंजॉय मॉडर्न फैसिलिटीज, suddenly certain class from the rural areas is moving towards the urban cities or mega cities. Last and a very interesting reason of urbanization is that most of the progressive minded individuals are urban based in Pakistan. According to some analysts, Pakistan's urban middle class is deeply nationalistic and pious and ready to take part in national development programs. लोग कहते हैं जी कि अर्बन शहरों, अर्बन सेंटर के अंदर, सिटीज के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो मिडिल क्लास है वो असल में मुल्क को चला रही है,
मतलब मुल्क के लिए काम कर रही है, फैसले साजी में नहीं बल्कि काम के हवाले से। तो जो लोग बेटा जी देहात के अंदर हैं, टैलेंटेड हैं, either they are in the field of sports or any other field of creativity, they don't have libraries, they don't have playground, gymnasium and modern facilities to express themselves। और अगर कोई लिखना चाहता है, बोलना चाहता है, तो उसके पास वो टेलीविजन पे आना चाहता है, तो ये सारी फैसिलिटीज कहाँ पे हैं बेटा जी? शहरों के अंदर है। तो देहात के अंदर बैठ के तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और इवन अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं भी, तो एक अजीब सा निज़ाम है कि फ्यूडल सिस्टम है रूरल एरियाज के अंदर, वो आपको ऊपर आने नहीं देता। है तो पूरे मुल्क में ही, लेकिन फ्यूडलिज्म सिस्टम के अंदर ये ज़्यादा है। इसलिए बेटा जी फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच द पीपल मूव फ्रॉम urban rural areas to urban areas. Now, what are the problems, issues and demerits of urbanization? जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये जितने आपको बताया है कि मूवमेंट हो रही है फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, इसके बेटा जी डीमेरिट्स भी हैं। और सबसे बड़ा डीमेरिट्स, जैसे शुरू में आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, तो ये सबसे बड़ी रीज़न जो है, सॉरी, अर्बनाइजेशन की, वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे बड़ा डीमेरिट भी यही है कि जितने ज़्यादा लोग शहरों की तरफ जाएंगे, उतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी शहरों के अंदर। अब आपको शहरों के अंदर भी लोग फुटपाथ पे बैठे हुए नजर आते हैं सारा सारा दिन, उनको कोई दिहाड़ी नहीं मिलती। फैक्ट्रियों के अंदर जॉब्स कम हो गई हैं। तो सिमिलरली बेटा जी एग्रीकल्चर को थ्रेट हो गया है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास लेबर मौजूद नहीं है जो कि पहले होती थी, और उसका रिजल्ट कम पैदावार की शक्ल में आपके सामने नज़र आ रहा है। इस दफ़ा हुकूमत ने लोगों के घरों के अंदर से भी गंदम निकलवाई है देहातों में। सारी क्लास गुजर जानी है, तीसरा हफ्ता है, जैनब जो है ना, उसको उसने क्लास ही नहीं ज्वाइन कर पानी खैर से। मैं एडमिट कर करके थक गया हूँ, ये आपके सामने है। जैनब और उसामा साहब आए हैं। जैनब ज्वाइन कर गई हो? अल्लाह खैर। तीसरी बेटा जी जो प्रॉब्लम है, इशू है या डीमेरिट है, वो है इनसफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जैसा कि आपसे बात की है कि लोग बेटर सर्विसेज के लिए, आपको डेफिनेशन के अंदर भी बताया है, शहरों की तरफ मूव करते हैं। तो वही यूनिवर्सिटीज, वही हॉस्पिटल, वहां पे बेटा जी जब लोग ज्यादा आ जाते हैं तो उन सहूलतों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो जैसे ही उन सहूलतों में प्रेशर आता है, तो एज अ रिजल्ट होता ये है कि वहाँ पे जो प्रोविजंस हैं सर्विसेज की, वो कम हो जाती हैं। जैनब म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। जैनब, जैनब, जैनब। फोर्थ बेटा जी मसला है ट्रैफिक कंजेशन एंड नॉइस पोल्यूशन। जितनी बड़ा आबादी वहाँ ज़्यादा मूव करेगी, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी, वहाँ पे ये इन्वायरमेंट के इश्यूज आ जाएंगे।
नीचे यही इश्यूज उसने दोबारा दिए हुए हैं और ज़्यादा दिए हुए हैं। फिर घरों के हालात, शहरों में आपको पता है छोटे छोटे फ्लैट, छोटे छोटे घर, उनके अंदर लोग रहते हैं, तो हाउसिंग सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। फिर बेटा जी वाटर कंटेमिनेशन के एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, वाटर कंटेमिनेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। आप लोगों ने जैसे सर्दियों में सुना होगा कि कराची और लाहौर, both cities were among the most polluted cities of the world। तो वो खतरनाक हद तक इनके अंदर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गई थी। तो उसकी बड़ी वजह बेटा ये है इंडस्ट्री, गाड़ियां, आबादी। तो ये हर तरह की नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन। तो पीने का पानी भी शहरों के अंदर आपको पता है अब जो है वो जो आम नल है उससे तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसका पानी आप पी सके। फिर बीमारियां बेटा फैल जाती हैं स्किन की, मुख्तलिफ तरह की। तो अब ये जो आपको अभी मैंने डीमेरिट्स बताए हैं, इन सारे डीमेरिट्स की डिटेल इन आगे स्लाइड्स के अंदर दी हुई। थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर वो बताया गया है कि 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड है। लेकिन बेटा जी अर्बनाइजेशन की वजह से तकरीबन 60,000 एग्रीकल्चर लैंड जो है वो शहर अपने साथ शामिल कर लिया उन्होंने ये हाउसिंग कॉलोनियों के लिए। तो ये आप इमेजिन कर लें कि कितना बड़ा, और वो सारी लैंड एग्रीकल्चर लैंड थी, खूबसूरत लैंड, फर्टाइल, रिच फर्टाइल लैंड, जहाँ पे पैदावार बड़ी अच्छी होती थी। लाहौर को देख लें आप, फैसलाबाद के जो समंदरी रोड है, सरगोदा रोड, चांग रोड, ये फसलें आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इनके अंदर अंदर हाउसिंग कॉलोनीज भी बन रही है, ये भी आपको नजर आ रही होंगी। तो वो एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है। फिर बेटा जी ये इनसफिशिएंट प्रोविजन है हाउसिंग की, एजुकेशन की, तालीम, सेहत, ये आपके सामने है, स्कूलिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज। शहरों के अंदर चोरियां, डकैतियां बढ़ गई हैं, रॉबरीज बढ़ गई हैं, स्नैचिंग बढ़ गई है। तो ये पॉपुलेशन जितनी वहाँ ज़्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, तो लोग इस तरफ जाएंगे। फिर ट्रैफिक के इश्यूज है, नॉइस कंजेशन है, हाउसिंग डेफिसिट है, वाटर कंटेमिनेशन है, सॉलिड वेस्ट जनरेशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, और स्प्रेड ऑफ डिजीजेज है। ये बड़ा सारे मामलात हैं जो जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। अब हम जो हमारा कल लेक्चर होगा, एक तो मैं आप सब से मेरी ये गुजारिश है, प्लीज ट्राई टू नोट few question for discussion, everyone at least note one good question for discussion on this particular topic। आप इसके मुताबिक कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उसके साथ ही हम इसके हल के बारे में भी सोचेंगे। तो कल हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही हम ये जो मसला है अर्बनाइजेशन का, इसके हल के बारे में बात करेंगे। तंजीला, तंजीला, यस सर, इधर ही हूँ। तुम तो चली गई थी यहाँ से। नहीं, कसम से मैं इधर ही हूँ, अच्छा काफी देर से इधर ही हूँ, सबको अच्छा, पता है। ठीक हो गया। तो क्या मैंने बताया है इसके बारे में, अर्बनाइजेशन के सर बारे में? आज आपने रीजंस ऑफ अर्बनाइजेशन के बारे में बताया है, रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, मतलब कि जो उनके बेसिक रीजंस हैं फॉर बेटर सर्विस के, और उसके बाद उनकी जो सर्विसेज है वो रीजन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पहले खुद मूव करते हैं फिर फैमिलीज। उसके बाद फिर आपने बताया बीइंग एग्रीकल्चर हम लोग मतलब कि सही नहीं है। उसके बाद आपने एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में